वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि एडिटोरियल के पहले जो मैं 1 मिनट किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ ना, वो अपना पेड नहीं होता है ना। मुझे एक कमेंट आया था कि दीदी पेड प्रमोशन करने लगी तुम, है ना। तो ये बिल्कुल भी क्या है, पेड प्रमोशंस नहीं होते हैं और बिल्कुल भी नहीं होते हैं। क्या होता है कि बहुत सारे नए बच्चे मुझसे जुड़ते हैं जो कुछ ना कुछ हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो पर्सनली मैं सबको रिप्लाई ना करके क्या करती हूँ कि अगर कोई भी ऑफ़र चलता है किसी पास पे, देखो मैं क्या हमेशा बोलती हूँ कि हर मॉक टेस्ट बढ़िया है, सारे मॉक टेस्ट अच्छे हैं, लेकिन हर कौन सा मॉक टेस्ट सबसे अच्छा है, सस्ता में बढ़िया है ना, ये देखना पड़ेगा ना कि किसके प्राइस डाउन हुए हैं, अभी किस पे ऑफ़र चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको क्या करती हूँ, सजेस्ट करती हूँ। तो जैसे कि अपना क्या है, ये टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट होता है ना, बहुत ही सस्ता मिल जाता है। 360 रुपये में पूरे आपको 1 साल के लिए मिल जाता है ना। तो 1 साल के लिए 360 रुपये, यानी कि पर डे का 1 रुपया से भी क्या होता है, अपना कम का इन्वेस्टमेंट होता है ना। तो आपको यहाँ पे कोड भी दिया है कि अच्छा ये कोड आप यूज करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, और ये सारी चीज़ें पेड नहीं होती है, मैं बार बार बोलती हूँ। तो इसका मैं लिंक दे देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में, वहाँ से जाके आप लोग इस पर क्लिक कर लेना। क्या ऑफ़र है क्या नहीं है वो देख लेना, और अच्छा लगे तो ही बाई करना, ठीक है। एक बार इसका जो फ्री कंटेंट होता है ना, हर मॉक टेस्ट का हर कंपनी का जो फ्री वाला होता है ना, पहले उसको देख लिया करो, और तुम्हें अच्छा लगे तभी बाई किया करो। ओके, चलो इसका लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। अब चलो अपना एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको लगभग 80 के अराउंड मैं आपको वोकैब याद करा दूंगी। ये मैं आपको पर्सनल गारंटी देती हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और 80 मैंने याद नहीं करा दिए तो आप मेरा नाम चेंज कर देना, ठीक है। और क्या नाम चेंज करोगे वो आप लोग कमेंट में कर देना। चलो क्या कह रहा है, फ्यूलिंग फ्रिक्शन। देखो फ्यूलिंग मतलब होता है बढ़ाना, उकसाना, ठीक है। फ्यूलिंग मतलब होता है बढ़ाना या फिर उकसाना। ओके, जैसे हम फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं अपनी कार में, मोटर कार में, है ना। फ्यूल यानी कि ईंधन, है ना। फ्यूल मतलब ईंधन। तो कार और मोटर कार चलने लगती है यानी कि बढ़ने लगती है, उसी से बना है अपना क्या, फ्यूलिंग। फ्यूलिंग मतलब उकसाना, ठीक है, उकसाना, ठीक है। इसके बाद फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब होता है मन मुटाव, है ना। तो हमने क्या सीखा, 2 वोकैब सीख लिया अभी तक। फ्यूलिंग मतलब उकसाना और फ्रिक्शन मतलब मन मुटाव, ठीक है। तो भाई जो मन मुटाव उकसाया जा रहा है वो किस चीज़ की बात हो रही है, तो बात हो रही है यहाँ पे ऑन पीएम मोदीज कमेंट्स ऑन फ्यूल प्राइसेज, है ना, प्राइस, है ना। तो जो पीएम मोदी का कमेंट है, कमेंट मतलब होता है टिप्पणी, किस पर के लिए यहाँ पे ऑन आया है, किस चीज़ पर उन्होंने कमेंट किया था, फ्यूल मतलब होता है ईंधन की प्राइसेस पर उन्होंने कमेंट किया था। और वही कमेंट क्या हुआ, उकसा रहा है, क्या उकसा रहा है, मन मुटाव को उकसा रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। शिफ्टिंग द ओनेस ऑफ प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम हाई फ्यूल प्राइसेज ऑन टू स्टेट्स कैन स्ट्रेन फेडरलिज्म। क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम वो कैब समझ लेंगे। शिफ्ट मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह करना, ठीक है। ओनस मतलब होता है कर्तव्य, है ना। बताओ तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा कर्तव्य है पढ़ाई करना, है ना। स्ट्रेन मतलब क्या होता है, हानि पहुंचाना, खींचतान करना, यानी कि हानि पहुंचाना ही सही होगा, हानि पहुंचाना, ठीक है। और फेडरलिज्म मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के रिश्ते को बोलते हैं अपना फेडरलिज्म, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा, ओनस मतलब कर्तव्य, स्ट्रेन मतलब होता है हानि पहुंचाना, और फेडरलिज्म मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और रिलीफ मतलब क्या होता है, रिलीफ मतलब होता है ना थोड़ा सा राहत, रिलीफ मतलब राहत। तो हमने क्या किया कि शिफ्टिंग कर रहे हैं, है ना, शिफ्ट कर रहे हैं, क्या किस चीज़ को शिफ्ट कर रहे हैं, कर्तव्यों को शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। कर्तव्यों को शिफ्ट कर रहे हैं, किस चीज़ का कर्तव्य, प्रोवाइडिंग रिलीफ, यानी कि जो राहत प्रोवाइड करते हैं, है ना, उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं। फ्रॉम हाई फ्यूल प्राइसेज, है ना, जो हाई फ्यूल प्राइसेज है, जो बहुत ही ज़्यादा ईंधन के प्राइसेज हैं,
उसके लिए जो रिलीफ है ना, उसका कर्तव्य हम किस पर डाल रहे हैं? स्टेट्स पर डाल रहे हैं, राज्यों पर डाल रहे हैं। और ये क्या कर सकता है? हानि पहुंचा सकता है किस चीज़ को? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिश्ते को। तो हमने क्या क्या सीखा कि शिफ्ट, देखो अब यहाँ पे पूछो मुझसे क्वेश्चन कि दीदी शिफ्टिंग क्यों हुआ, आईएनजी से सेंटेंस स्टार्ट क्यों हुआ? दीदी ये मुझे बताओ। देखो क्या होता है कि हम कभी भी वर्ब है, ठीक, शिफ्ट मतलब क्या होता है? मतलब एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना, हटाना, है ना। तो ये क्या हो गया? अपना एक्शन हो गया। और एक्शन की बात आती है तो वो हमेशा होता है वर्ब, ठीक है। और वर्ब में आईएनजी लगा के बनाया जाता है जीरन, जो कि क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। तो ये हो गया नाउन। यहाँ पे जो शिफ्टिंग आया ना, ये अपना कर रहा है नाउन का काम। तो वर्ब को आईएनजी लगाकर सेंटेंस स्टार्ट किया जाता है। अगर हम डायरेक्ट शिफ्ट द ऑनर्स करेंगे तो वो गलत होगा, है ना, क्योंकि वो शिफ्ट क्या है? वर्ब है, और वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, नाउन से ही सब्जेक्ट हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे आईएनजी लगा। हमने कर्तव्यों को शिफ्ट कर दिया। प्रोवाइड करने का जो कर्तव्य है, ऑफ के बाद प्रोवाइड लगा, तो प्रोवाइड अपना वर्ब है, वर्ब को ऑफ प्रीपोजिशन के बाद लगेगा तो आईएनजी फॉर्म लगेगा। रिलीफ के साथ हमेशा क्या लगता है? फ्रॉम लगता है, रिलीफ फ्रॉम, है ना, किसी चीज़ से निजात, है ना। किस चीज़ से निजात? जो हाई फ्यूल प्राइसेज है वो किस पे जा रहे हैं? ऑन टू स्टेट्स, और ये वो क्या कर सकते हैं? हानि पहुंचा सकते हैं। इतना समझ में आया? एट अ मीटिंग, एक मीटिंग पर, विद किसके साथ? चीफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स क्यों लगा? दीदी से पूछो भैया। इस वजह से लगा कि हम मीटिंग जो कर रहे हैं एक से ज़्यादा चीफ मिनिस्टर के साथ कर रहे हैं, है ना, इस वजह से यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स लगा। अबाउट किसके बारे में मीटिंग हुआ? द रिसर्जेंस ऑफ कोविड-19 ऑन वेडनेसडे। अब हमने एक चीज़ सीखा कि जब भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आए तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। यहाँ पे जो रिसर्जेंस होता है इसका मतलब होता है कम बैक, यानी कि पुनः वापसी। क्या होता है? पुनः वापसी। तो हमने क्या क्या सीखा? फ्यूलिंग मतलब होता है उकसाना, फ्रिक्शन मतलब होता है मन मिटा, फ्यूल मतलब होता है ईंधन, स्ट्रेन मतलब होता है हानि पहुंचाना, फेडरलिज्म मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ओनर्स मतलब होता है कर्तव्य, रिसर्जेंस मतलब होता है पुनः वापसी, कम बैक करना। क्या कह रहा है कि मीटिंग हुई, किसके साथ मीटिंग हुई? चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग हुई। किसकी वापसी पर मीटिंग हुई? कोविड-19 की जो वापसी हो रही है ना, उसकी मीटिंग हुई। कब मीटिंग हुई? ऑन वेडनेसडे, यानी कि बुधवार को एक मीटिंग हुई। किसके बारे में? कि कोविड-19 भैया वापस आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, चार्ज ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट, है ना। क्या कह रहा है कि मोदी ने क्या किया? चार्ज किया। चार्ज करने का मतलब आरोप किया। चार्ज मतलब होता है आरोपित करना, ठीक है, आरोपित करना। तो मोदी ने उस मीटिंग में क्या किया? आरोप लगाया, ठीक है, आरोप लगाया, ठीक है। आरोप लगाने का कार्य ऑलरेडी हो चुका है, इस वजह से यहाँ पे V2 लगा, ठीक है। किसको? ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स को। रूल्ड मतलब होता है जो शासन कर रहे हैं, यानी कि वैसे स्टेट्स जहाँ पे शासन कर रहे हैं। कौन सा? ऑपोजिशन, यानी कि उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी जो वहाँ पे मतलब जो बीजेपी की सरकार जिस स्टेट में नहीं है उसकी बात कर रहे हैं। ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट, यानी कि ऐसा स्टेट जिसको ऑपोजिशन शासन कर रहे हैं, उनको उन्होंने आरोपित किया। क्या आरोपित किया? विद कमिटिंग, कि वो क्या कर रहे हैं? कमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कमिटिंग मतलब होता है परफॉर्म करना। क्या करना? परफॉर्म करना, कैरी आउट करना, आगे ले जाना, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि स्टेट क्या कर रहे हैं? परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आगे लेके जा रहे हैं? एन इनजस्टिस टू द पीपुल बाय नॉट कटिंग ड्यूटीज ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज द सेंट्रल हैड डन इन नवंबर 2021, ठीक है। यहाँ पे जो ड्यूटीज है इसका मतलब होता है कर, है ना, टैक्स, ठीक है। क्या होता है? टैक्स, ओके। हमने क्या सीखा? ड्यूटीज मतलब होता है कर, है ना, टैक्स। तो उन्होंने स्टेट्स के साथ क्या किया कि स्टेट क्या नहीं कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं? स्टेट्स पे आरोप लगाया कि वो क्या कर रही हैं, क्या परफॉर्म कर रही है। कमिटिंग मतलब होता है करना, ठीक है, कुछ परफॉर्म करना। क्या परफॉर्म कर रही हैं, क्या कर रही हैं?
वो अन्याय कर रही हैं। इनजस्टिस मतलब अन्याय, एक अन्याय कर रही हैं किसके साथ, लोगों के साथ अन्याय कर रही हैं। बाई यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगा। ये देखो अपनाया है कटिंग, ठीक है। तो वो क्या कर रही हैं, वो अन्याय कर रही हैं। कैसे कि वो कट नहीं कर रही हैं। क्या कट नहीं कर रही हैं, कटिंग मतलब होता है कम नहीं करना, ड्यूटीज़ कर को कम यानी कि टैक्स को कम नहीं कर रही हैं। ऑन किस चीज़ का टैक्स, पेट्रोल प्रोडक्ट्स का, है ना। जैसा कि यहाँ पे एज मतलब होता है जैसा, है ना, जैसा कि सेंट्रल ने किया था। करने का काम ऑलरेडी हो चुका है नवंबर 2021 में, है ना। तो यहाँ पे जैसा जो सेंट्रल ने किया था नवंबर 2021 में, वैसा स्टेट्स नहीं कर रही हैं, ऐसा मोदी ने आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया, यहाँ तक हमने सीखा कि प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि चार्ज किया, आरोपित किया अपोजिशन रूल्ड स्टेट को कि वो नहीं कर रही हैं, एक इनजस्टिस, है ना। वो क्या कर रही हैं, कट नहीं कर रही हैं टैक्सेस को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, जैसा कि सेंट्रल ने किया था नवंबर 2021 में। दोज कट्स, है ना, वो जो कट होंगे, वो जो कट्स बोले तो यहाँ पे कमियाँ, ठीक है। दोज कट्स ऑफ 5 and 10 पर लीटर ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, है ना, दोज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 5 and 10 पर लीटर ऑफ यानी कि 5 रुपये हमने कमी किया था पेट्रोल पर और 10 रुपया हमने किया था कमी डीजल पे, रिस्पेक्टिवली। देखो रिस्पेक्टिवली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो रिस्पेक्टिवली मतलब होता है जैसे जैसे दिया हो तैसे तैसे, यानी कि 5 के बाद 10 दिया है तो पेट्रोल किसके लिए आया, 5 के लिए, और डीजल किसके लिए आया, 10 के लिए, ठीक है। यही होता है अपना मतलब रिस्पेक्टिवली का, है ना। तो क्या कर रहा है कि वो जो कटिंग हुई थी क्या 5 रुपये पेट्रोल पे और 10 रुपये जो डीजल पे हुई थी, केम वो आया एज फ्यूल प्राइसेस क्रॉस्ड वेल पास्ट 100 अ लीटर, है ना। क्या कह रहा है कि वो कब आया, जब क्या हुआ कि जो ईंधन के प्राइसेज हैं वो क्रॉस कर गए। क्या क्रॉस कर गए, पास्ट मतलब यहाँ पे होता है बियॉन्ड, मतलब उससे आगे, है ना, बियॉन्ड। पास्ट मतलब यहाँ पे अपना पास्ट नहीं, है ना, इसका मतलब होता है यहाँ पे बियॉन्ड, है ना। तो वो जो फ्यूल प्राइसेज है ना वो बियॉन्ड हो गए, यानी कि आगे चले गए। 100 लीटर, है ना, कह रहा है कि जब 100 लीटर तेल के दाम पहुँच गए ना, तब हमने मतलब 100 से ऊपर पहुँच गए, पास्ट मतलब ऊपर, है ना, आगे। तो 100 रुपये के आगे जब पहुँच गए तब हमने क्या किया, 5 रुपये और 10 रुपये कटिंग की। दोज लेबल्स हैव बीन ब्रीच्ड अगेन, और ये जो लेबल्स है ना वो फिर से उल्लंघन हो गए, है ना। जैसे 100 रुपये हुए तो हमने कम कर दिए, लेकिन फिर से वो 100 पार चल गए, तो वही होता है ब्रीच्ड कर देना, उल्लंघन कर देना। यानी कि हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं 100 से पैसे कम करके, फिर भी वो क्या करके उल्लंघन करके फिर से आगे बढ़ जा रहे हैं, है ना। तो ब्रीच मतलब होता है उल्लंघन करना, यानी कि फिर से पेट्रोल डीजल के दाम जो है 100 से अधिक बढ़ गए। आफ्टर कब बढ़ गए, जब अ पोल ड्राइवन लल, है। तो इस पूरे का मतलब होता है चुनाव से प्रेरित, है ना, यानी कि चुनाव के कारण क्या हुआ कि फिर से हमारे दोनों के दाम 100 प्लस चले गए। द पीएम नोटेड, पीएम ने नोट किया, है ना, क्या रेखांकित किया कि दैट द सेंट्रल्स प्ली एट द टाइम for a state to back these cuts by paying their VAT levies on petroleum products was not heeded by states not governed by the BJP, है ना। क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। मैंने ये वाला नहीं बताया था ना, लल मतलब होता है विराम, ठहराव, ठीक है। तो ये जो अपना हुआ था ना चुनाव प्रेरित विराम, ठहराव हो गया था, ठीक है। ये कहने का मतलब है, आगे पढ़ते हैं कि ये जो पीएम मोदी है ना, उन्होंने ये नोट किया कि सेंट्रल की जो याचिका, पीली मतलब क्या होता है, याचिका, याचिका यानी कि क्या करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। याचिका रिक्वेस्ट करना, कि सेंट्रल ने रिक्वेस्ट किया, याचिका किया उस समय पर फॉर स्टेट्स के लिए कि वो क्या करे, बैक करे, बैक बोले तो सपोर्ट करें, है ना, सहायता करें, है ना। बैक मतलब क्या होता है, पीठ दिखाना नहीं, बैक मतलब होता है सपोर्ट करना। तो सेंट्रल ने क्या किया था, इन स्टेट से बोला था कि भैया तुम सपोर्ट करो इन कट को, यानी कि ये जो हमने कमियां की हैं ना इसको सपोर्ट करो बाय पेयरिंग देयर वैट। यहाँ पे पेयरिंग मतलब भी क्या होता है, घटाना, कम करना,
ठीक है, घटाना, कम करना, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सेंट्रल ने बोला था स्टेट्स को कि तुम समर्थन करो इन कट्स को। दीज कट्स किसके लिए आए? 10 रुपये और 5 रुपये के लिए। अगर यहाँ पे दिस होता ना, दिस, तो गलत होता, क्योंकि हम 2 कट की बात कर रहे हैं ना, इस वजह से दीज कट्स आया कि भैया सेंट्रल ने बोला कि तुम सपोर्ट करो दीज कट्स, इन कट्स को, बाय पेयरिंग, कम करके, घटाकर, क्या, देयर वैट लेवीज। लेवीज मतलब फिर से हो गया अपना टैक्स, कर, है ना। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो वैट कर है ना उसको क्या करो, कम कर दो, घटा दो। ऑन किस पे? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। वॉज नॉट हीडेड, वो क्या हुआ? अब यहाँ पे वॉच किसके लिए लगा? देखो हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है? सेंटर्स प्ली, है ना, सेंटर की याचिका। अब इसका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया वॉज, ठीक है, क्योंकि हमने सेंट्रल प्ली तो देख लिया, लेकिन ना तो इसका कहीं मेन वर्ब आया, ना तो कहीं हेल्पिंग वर्ब आया। तो ये अपना आया हेल्पिंग वर्ब कि जो सेंटर का रिक्वेस्ट था ना, वॉज नॉट हीडेड। हीडेड मतलब क्या होता है? ध्यान देना। हीडेड मतलब होता है ध्यान देना, है ना। तो वो क्या था? ध्यान नहीं दिया गया। किसके द्वारा ध्यान नहीं दिया गया? उन स्टेट्स के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया जिस पर शासन चल रहा था। किसके द्वारा? बाय स्टेट नॉट, जिसके जहाँ पे शासन नहीं चल रहा था। नॉट मतलब नहीं, गौर मतलब होता है शासन, है ना। तो जिन स्टेट में शासन नहीं चल रहा था, किसके द्वारा? बीजेपी के द्वारा। तो क्या हुआ कि भैया मोदी ने नोट किया, उन्होंने रेखांकित किया, चीज़ों को समझा कि सेंट्रल ने क्या किया था, रिक्वेस्ट किया था उस समय पर स्टेट से कि तुम भैया सपोर्ट करो इन कट्स को, तुम घटा दो वैट कर को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को। लेकिन जो सेंटर की याचिका है ना उसको ध्यान नहीं दिया गया था उन स्टेट्स के द्वारा जो बीजेपी गौर नहीं थी। क्या कह रहे हैं? बट इवन एनडीए एडमिनिस्टर्ड, है ना। एडमिनिस्टर्ड मतलब होता है कि जो एनडीए के गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, है ना। स्टेट्स आर नाउ फेसिंग एक्सट्रीमली हाई इन्फ्लेशन। क्या कह रहा है कि ऐसे राज्यों में जहाँ पे एनडीए की गवर्नमेंट है वो सामना कर रही है। फेसिंग मतलब होता है सामना, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के इन्फ्लेशन का वो स्टेट सामना कर रही हैं, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन इन अप्रैल वॉज 8.19% फॉर उत्तर प्रदेश एंड असम। क्या कर रहे हैं कि जो खुदरा अपना इन्फ्लेशन था ना, मुद्रास्फीति क्या होता है कि पैसे की जो वैल्यू, इन्फ्लेशन मतलब बता देती हूँ कि पैसे की जो परचेजिंग पावर है ना वो घट जाती है। मान लो कि पहले तुम 10 रुपये में 1 केजी आलू ले आते थे, ठीक है, अब तुम्हें वही 20 केजी में मिल रहे हैं, यानी कि पैसे की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। पैसे की वैल्यू क्या हो गई? घट गई। यानी कि तुम भले ही 1000 रुपये पैकेट में लेके मार्केट में जाओ, सामान तुमको बहुत कम मिलेगा। पहले तुम 10 सामान लेके आते थे घर, अब बस 1 सामान लेके आते हो। यानी कि पैसे की वैल्यू इतनी कम हो गई कि तुम 1000 रुपये में बस एक ही सामान लेकर आते हो। वो होता है अपना इन्फ्लेशन, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो रिटेल खुदरा जो इन्फ्लेशन था ना अप्रैल में, वो कितना था? 8.19% था। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में और असम में। एंड 7.4% था बिहार में, है ना। जम्मू एंड हरियाणा, यानी कि देखो 7.4% टू 7.6% इन बिहार। यहाँ पे तीनों की बात कर रहा है कि ये इतना अपना क्या था? रिटेल इन्फ्लेशन था, डेटा था। फार हायर देन, यानी कि वो बहुत ज़्यादा थे। यानी कि ये जो डेटा दिखा रहे हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा है। किससे? द नेशनल रिटेल इन्फ्लेशन रेट ऑफ 6.9% फॉर द मंथ। यानी कि सेंट्रल ने अपना नेशनल रिटेल इन्फ्लेशन, यानी कि सेंटर का जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट का जो आया होगा ना डेटा, वो मात्र 6.95% था इस महीने के लिए। लेकिन इन राज्यों में इनसे बहुत ही अधिक रिटेल इन्फ्लेशन पहुंच गए। तो एक बार हम लोग वो कैब रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे ताकि हम वो कैब याद करें। फूल मतलब होता है उकसाना, फ्रिक्शन मतलब होता है मनमुटाव, है ना। स्ट्रेन मतलब होता है हानि पहुंचाना। फेडरलिज्म मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, है ना। ओनर्स मतलब होता है कर्तव्य, है ना। इसके बाद रिसर्जेंस मतलब होता है पुनः वापसी, है ना। इसके बाद होता है अपना क्या?
चार्ज मतलब होता है आरोप लगाना, कमीटिंग मतलब होता है परफॉर्म करना, है ना। इसके बाद अपना क्या हो गया, ड्यूटीज़ मतलब होता है कर, टैक्सेज, है ना। पास्ट मतलब क्या होता है अपना, बियॉन्ड मतलब उसके आगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा आगे पहुंच जाना, बियॉन्ड हो जाना, है ना, बियॉन्ड द लिमिट, है ना, इस लिमिट से आगे। ब्रीस्ट मतलब होता है उल्लंघन करना, ठीक है। लल मतलब होता है ठहराव, विराम, है ना, ठहराव, विराम। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पेयरिंग ये होता है अपना घटाना, ठीक है ना, घटाना। इसके बाद होता है बैक मतलब होता है सपोर्ट करना, समर्थन करना। लेविज मतलब होता है अपना ड्यूटीज़, है ना। हिडन मतलब होता है ध्यान देना। गवर्न मतलब होता है शासन करना, ठीक है। और इन्फ्लेशन मतलब होता है मुद्रास्फीति। अब क्या करें, द पीएम्स रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणी, ठीक है। रिमार्क्स मतलब होता है टिप्पणी, ठीक है। तो पीएम मोदी का जो टिप्पणी आया, बट्रेस्ट मतलब होता है अपना मजबूत करना, है ना, मजबूत करना या फिर सपोर्ट करना, है ना, मजबूत करना। तो पीएम मोदी ने जो टिप्पणी दी ना, उसको सपोर्ट मिला, उसको मजबूत किया गया, किसके द्वारा, बाय द स्लोगन मतलब होता है नारों के द्वारा उसको मजबूत किया गया, ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना। यहाँ पे एक वर्ड आया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, देखो यहाँ पे आया स्ट्रेन फेडरलिज्म, यानी कि खींचतान वाला रिलेशनशिप, और कोऑपरेटिव मतलब होता है ऐसा रिलेशनशिप जो आपस में मिलके बढ़िया से हो जाए, ठीक है। तो पीएम मोदी ने जो टिप्पणी दी ना, उसको सपोर्ट किया गया, कि नारा लगाया गया कि हम क्या करेंगे, सेंटर और स्टेट क्या करेगी, मिलजुल के काम करेगी, है ना। इसके बाद क्या है, हाँ, इसके बाद है अट्रैक्टेड एंड इंस्टेंट बैकलैश मतलब होता है प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रतिक्रिया, है ना, रिस्पॉन्स, है ना। तो क्या हुआ कि उन्होंने जब ये स्लोगन लगाया, है ना, तो उसने उस स्लोगन ने क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया अपनी तरफ। क्या खींच लिया, एक प्रतिक्रिया निकल के आई, है ना, कि कहाँ से प्रतिक्रिया निकल के आई, फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। यानी कि मोदी ने जो टिप्पणी दी कि भैया जो स्टेट है ना, वो हमारा ये नहीं कर रही हैं, क्या बोलते हैं, सेज को कम नहीं कर रही है, कर को कम नहीं कर रही हैं। और फिर एक नारा, स्लोगन आया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। जैसे ही ये नारा आया, तो इस नारे ने अट्रैक्ट कर लिया, क्या, प्रतिक्रिया आई, कहाँ से आई, वेस्ट बंगाल से, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, इन सारे राज्यों से प्रतिक्रिया आई। क्या कह रहा है, वाइल ऑल स्टेट, जबकि सब सारे स्टेट्स है ना। एक चीज़ यहाँ पे देखो, एन यहाँ पे लगा है ना, एन के बाद बैकलेस लगा है, ये अपना नाउन है, और ये बैकलेस कैसा है, इंस्टेंट है, तुरंत है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव है ना। ये तो हमने कई बार पढ़ लिया, इस वजह से मैं नहीं बताती हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। आर फ्रेटफुल मतलब होता है परेशान, क्या होता है, परेशान, क्या होता है, परेशान। क्या कह रहा है कि जबकि सारे स्टेट क्या है, परेशान हैं, किस चीज़ से परेशान हैं, अबाउट रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, है ना, कि यहाँ पे मैंने बताया था कंस्ट्रेंट्स मतलब क्या होता है, बाधा, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स मतलब मैंने बताया था ना आपको, बाधा, ओके। परेशानी क्या होता है कि जबकि सारे लोग परेशान थे, है ना, किस चीज़ से परेशान थे, रिसोर्सेज मतलब होता है संसाधन की बाधाओं से सारे स्टेट्स परेशान थे। एंड पेंडिंग ड्यूज, और क्या थे, पेंडिंग ड्यूज मतलब होता है कि आपको पैसा कुछ देना होता है ना, वो कर बाकी होता है, जो पेमेंट अपना बाकी होता है ना, वो बोलते हैं अपना ड्यूज, है ना। तो सारे स्टेट परेशान थे, फ्रेटफुल थे, कि भैया उनके पास कंस्ट्रेंट्स, रिसोर्सेज की क्या थी, कमी थी, बाधाएं थी, और क्या थी, पेंडिंग थे। पेंडिंग क्या थे, ड्यूज, यानी कि पेमेंट उनकी पेंडिंग में थी। फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर के पास उनका कुछ पेंडिंग बचा होगा पैसा, जो सेंटर उनको नहीं दे रहा था। सम हैड रिड्यूस वैट, कुछ स्टेट्स ने क्या किया कि वैट घटा दिया, किस पे, फ्यूल प्रोडक्ट्स पे, एंड अदर्स, है ना, और अदर्स पे भी उन्होंने वैट को घटा दिया, अदर्स यहाँ पे अलग हो गया। तो क्या हुआ कि कुछ ने क्या किया, कम कर दिया, क्या कम कर दिया, वैट को कम कर दिया फ्यूल प्रोडक्ट्स पे। अब यहाँ से नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, एंड अदर्स यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अदर स्टेट की बात हो रही है। अदर्स हैव नॉट हाइक्ड रेट्स, है ना, और कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने हाइक नहीं किया। हाइक मतलब होता है बढ़ाना,
तो कुछ स्टेट ने नहीं बढ़ाया, क्या नहीं बढ़ाया, रेट्स को नहीं बढ़ाया फॉर ईयर्स, यानी कि 1 साल के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, पेट्रोल के, डीजल के, यानी कि फ्यूल प्राइसेस पे क्या किए, पैसे हाइक नहीं किए। डिस्पाइट्स, इसके बावजूद, इट्स रिसेंट एसर्शंस, है ना, इनका हाल फिलहाल का जो स्टेटमेंट आया है, एसर्शंस मतलब होता है स्टेटमेंट, डैट, अभी जो हाल फिलहाल में जो स्टेटमेंट आया है कि नो टैक्सेस वर लिवाइड टू, कोई भी टैक्सेस नहीं लगाए गए थे, टू काउंटर द पेंडेमिक, यानी कि कह रहा है देखो कि इन्होंने क्या किया, एक रिसेंट स्टेटमेंट दिया कि भैया कोई भी टैक्सेस की वसूली नहीं की गई थी। लिवाइड मतलब होता है वसूल करना, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जो लेवीज था ना, इसका मतलब था कर, ठीक है, यहाँ पे है ना, लेकिन यहाँ पे जो आपका मतलब हो गया ना वसूल करना, ठीक है। तो कोई भी टैक्सेस वसूल नहीं किया गया था, टू काउंटर, है ना, काउंटर मतलब मुकाबला करना, सामना करना, ठीक है, मुकाबला करना, ओके। तो उन्होंने क्या बोला कि कोई भी टैक्सेस उगाही नहीं की गई थी, है ना, मुकाबला करने के लिए पेंडेमिक की। द सेंटर हैड हाइक्ड फ्यूल टैक्सेस, सेंटर ने क्या किया था कि फ्यूल का जो टैक्स होता है ना उसको बढ़ा दिया था। एमिड मतलब होता है बीच में, है ना, किसके बीच में, द 2020 कोविड-19 लॉकडाउन, यानी कि जो 2020 का जो कोविड-19 में लॉकडाउन हुआ था ना, उसमें क्या किया था, सेंटर ने बढ़ा दिया था किस चीज़ को, फ्यूल के टैक्सेस को, विद अ प्रेफरेंस फॉर सेस लिवाइज दैट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड विद स्टेट्स। क्या कह रहा है, उन्होंने क्या किया था, अच्छा यहाँ पर सेस मतलब फिर से अपना टैक्स ही होता है, वो अलग अलग नाम यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सेंट्रल ने 2020 के बीच में जो कोविड का लॉकडाउन आया था ना, उसमें टैक्सेस बढ़ा दिए थे, और उन्होंने एक प्रेफरेंस दिया था, है ना, टैक्स का प्रेफरेंस दिया था कि भैया जो भी टैक्स की लेवीज होगी ना, यानी कि जो भी टैक्स वसूल किए जाएंगे वो शेयर नहीं, डैट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड विद स्टेट्स, वो शेयर नहीं किए जाएंगे, किसके साथ शेयर नहीं किए जाएंगे, स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किए जाएंगे। अब पूरा मुद्दा क्या है ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। एक मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर्स के साथ, है ना, कि भैया ये जो पुनः वापसी हो रही है कोविड-19 की, तो उसके ऊपर एक मीटिंग हुई वेडनेसडे को। प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, आरोप किया, टिप्पणी लगा दी, टिप्पणी दे दी, है ना, कि अपोजिशन के जो स्टेट है ना, जहाँ पे अपोजिशन की सरकार है, वो इनजस्टिस कर रही है पीपल के साथ, लोगों के साथ, वो ड्यूटीज़ यानी कि टैक्सेस को कम नहीं कर रही है पेट्रोल पे, है ना, जैसा कि सेंट्रल ने किया था नवंबर 2021 में। अब वो क्या था कि 5 रुपये कट किए गए थे पेट्रोल पे, 10 रुपये कट किए गए थे डीजल पे, है ना। अब क्या है कि वो कब किए गए थे, जबकि तेल की प्राइसेस 100 रुपये से ऊपर चली गई थी, है ना। लेकिन फिर से क्या हुआ कि फिर से ये जो 100 रुपये का अपना था ना, वो फिर से जो हमने नीचे किया था ना डाउन, फिर से उसको उल्लंघन करते हुए फिर से 100 के पार चला गया, क्योंकि पोल ड्राइवन यानी कि चुनाव से प्रेरित ठहराव के कारण, ठीक है। अब क्या हुआ कि पीएम मोदी ने बोला कि सेंट्रल ने याचिका की थी स्टेट्स से कि भैया तुम क्या करो कि ये जो कटिंग की गई है ना 5 रुपये 10 रुपये के, है ना, इसको सपोर्ट करो और तुम घटाओ वैट वसूली, यानी कि वैट का जो कर वसूली है ना उसको तुम घटाओ, है ना, किस पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। अब उन्होंने ये बोला कि हमने याचिका तो की लेकिन उसको ध्यान नहीं दिया गया, किसके द्वारा, स्टेट्स के द्वारा, है ना, ऐसे स्टेट जहाँ पे बीजेपी नहीं है। लेकिन क्या है कि वैसे सरकार जहाँ पे एनडीए काम कर रही है ना, वैसे स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है ना। किस चीज़ में, रिटेल इन्फ्लेशन बताया जा रहा है कि वहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश में अपना बीजेपी है, असम में अपना बीजेपी है, और बिहार और जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, है ना। तो ये सारी चीज़ें बता रहा है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन आ गया है ना। अब क्या कर रहा है कि पीएम ने जो ये रिमार्क्स दिया, ये जो टिप्पणी दी, यहाँ पे जो उन्होंने आरोप लगाया ना, उसको यहाँ पे कह रहा है रिमार्क्स, यानी कि टिप्पणी, कि उस टिप्पणी को सपोर्ट किया गया, स्लोगन लाया गया कि हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म करेंगे, यानी कि मिलजुल के काम करेंगे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। लेकिन
जैसे ही इन्होंने ये नारा लिया, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं कहाँ से आई? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना और झारखंड, आंध्र प्रदेश से तीखी प्रक्रिया आई। अब क्या कर रहा है कि जबकि सारे जो स्टेट्स हैं वो परेशान हैं, है ना, उनके पास रिसोर्सेज की क्या है, बाधाएं हैं, और जो सेंटर के पास उनके बकाए हैं ना, वो भी सेंटर उनको नहीं दे रहे हैं। कुछ ने क्या किया, कुछ ने वैट को कम कर दिया, किस पे, फ्यूल प्रोडक्ट्स पे, और कुछ ने क्या किया, बढ़ा दिए रेट्स को, है ना। अब क्या हुआ कि अभी जो असर्शन आया, अभी जो स्टेटमेंट आया कि कोई भी टैक्सेस की वसूली नहीं की गई है पेंडेमिक को, यानी कि देखो बोला गया है, एक कमेंट आया है, एक स्टेटमेंट आया है कि हमने भैया कोई भी टैक्सेस नहीं लगाए हैं, है ना, पेंडेमिक को मुकाबला करते हुए, है ना, मतलब पेंडेमिक को मुकाबला करने के लिए हमने क्या किया है, कोई भी टैक्सेस की वसूली नहीं की है। अब जो सेंटर है ना, उन्होंने क्या किया है कि देखो सेंटर ने ये बोल दिया, देखो क्या करा, डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, है ना, सेंटर ने ये बोला कि हम पेंडेमिक है ना, इस वजह से कोई भी टैक्सेस की उगाही नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि सेंटर ने फ्यूल टैक्सेस बढ़ा दिए कोविड-19 जो पेंडेमिक आया था ना उसके बीच में, और उन्होंने एक प्रेफरेंस दे दिया कि जो भी कर आएंगे ना उसको हम लोग भैया शेयर नहीं करेंगे, किसके साथ, स्टेट के साथ। अब चीज़ों को समझते हैं, है ना। क्या हुआ कि एक है अपने मोदी साहब, ठीक है, मोदी साहब पे